इस वक्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मन में लड्डू फूट रहे हैं। कईयों ने तो घर और कार लेने की प्लानिंग भी शुरू कर दी है। आप सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसा क्या हो गया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भोगियों के भत्तों में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। आयोग के चेयरमैन और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही कर दी जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। सरकार के इस कदम से केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने का अनुमान है। साथ ही लगभग 65 लाख पेंशन धारकों की पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। इससे अकेले राजधानी दिल्ली में लगभग 4 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इनमें रक्षा और दिल्ली सरकार के कर्मचारी शामिल हैं। आइए अब एक नजर में जानते हैं 8वें वेतन आयोग की खास बातें। केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। केंद्र सरकार के करीब 65 लाख पेंशन धारकों को लाभ होगा। अकेले दिल्ली में लगभग 4 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 तक लागू होने की उम्मीद है। 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था। 7वें वेतन आयोग की अवधि 2026 में समाप्त हो रही है। 8वें पे कमीशन में सैलरी बढ़ाने के लिए एक फॉर्मूला बहुत जरूरी है। इस फॉर्मूले का नाम है फिटमेंट फॉर्मूला। अब ये फिटमेंट फॉर्मूला क्या है, तो इसे आसान शब्दों में समझें तो फिटमेंट फैक्टर वो गुणांक यानी इक्वलाइजेशन है जिसके जरिए सैलरी और पेंशन में संशोधन किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर था 2.57। इससे बेसिक सैलरी 7,000 से बढ़कर 17,990 हो गई थी। जबकि इस बार 8वें वेतन आयोग में कर्मचारी यूनियन और बाकी संगठन चाहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 से 3 के बीच रखा जाए और अगर ऐसा हुआ तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 180% की बढ़ोतरी होगी। 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम आधार पर वेतन को बढ़ाकर 34,650 रुपए कर दिया जाएगा, जो कि 7वें वेतन आयोग में फिलहाल 17,990 रुपए है। वहीं पेंशन को 9,000 रुपए से बढ़ाकर 17,280 रुपए किया जा सकता है। सोचिए, लगभग दुगना। अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना रखा जाएगा, ये देखने वाली बात है। वेतन आयोग के चेयरमैन 2026 तक अपनी सिफारिशें पेश करेंगे, उसमें ही इस बात का पता चल पाएगा। कितने साल पर लागू होता है पे कमीशन, अब ये जान लेते हैं। आमतौर पर हर 10 साल में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने के लिए वेतन आयोग का गठन करती है। 1947 के बाद से 7 वेतन आयोग का गठन किया जा चुका है। आजादी के बाद से अब तक जो 7 वेतन आयोग गठित किए गए हैं, आइए एक नजर उनके कार्यकाल और मुख्य सिफारिशों पर डालते हैं। पहले वेतन आयोग का गठन हुआ था मई 1946 से मई 1947 के बीच। इस दौरान न्यूनतम वेतन 55 रुपए प्रति माह करने की सिफारिश की गई थी और अधिकतम वेतन 2,000 रुपए प्रति माह। इससे लगभग 15 लाख कर्मचारियों को लाभ मिला था। दूसरा वेतन आयोग अगस्त 1957 से अगस्त 1959 के बीच लागू किया गया था। इसमें न्यूनतम वेतन 80 रुपए प्रति माह की सिफारिश की गई थी। इससे लगभग 25 लाख कर्मचारियों को लाभ मिला था। इसी तरह अगर तीसरे वेतन आयोग की बात करें तो अप्रैल 1970 से मार्च 1973 के बीच इसे लागू किया गया था। न्यूनतम वेतन 185 रुपए प्रति माह की सिफारिश हुई थी और इससे 30 लाख कर्मचारियों को लाभ मिला था। चौथा वेतन आयोग सितंबर 1983 से दिसंबर 1986 के बीच लागू किया गया था। न्यूनतम वेतन 750 रुपए प्रति माह की सिफारिश की गई थी। इसमें
जिससे 35 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को लाभ मिला था। 5वें वेतन आयोग की अगर बात करें तो अप्रैल 1994 से जनवरी 1997 के बीच इसे लागू किया गया था। न्यूनतम वेतन 2550 रुपये प्रति माह की सिफारिश की गई थी। लगभग 40 लाख कर्मचारियों को इससे लाभ मिला था। छठा वेतन आयोग अक्टूबर 2006 से मार्च 2008 के बीच लागू किया गया था। इसमें न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये प्रति माह जबकि अधिकतम वेतन 80,000 रुपये प्रति माह की सिफारिश की गई थी। इससे लगभग 60 लाख कर्मचारियों को लाभ मिला था। इसी तरह अगर बात 7वें वेतन आयोग की करें जो फिलहाल अभी चल भी रहा है, उसकी सिफारिश फरवरी 2014 से नवंबर 2016 के बीच की गई थी। इसमें न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाया गया था जबकि अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपये प्रति माह कर दिया गया था। इससे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ मिला था। इसमें पेंशन धारक भी शामिल थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है जिसका फायदा 2026 से मिलने लग जाएगा। यही वजह है कि सरकारी कर्मचारियों के चेहरे अब खिल उठे हैं और वो नई प्लानिंग कर रहे हैं। कोई नया घर लेना चाहता है तो कोई नई गाड़ी। हम उम्मीद करते हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़ा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहें NDTV इंडिया।